जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। हम कर रहे हैं तैयारी बोर्ड एग्जाम की और प्री बोर्ड एग्जाम की। और इसमें हम डेली एक प्रश्न ऐसा कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया है, यानी उसके आने की पूरी पूरी संभावना है, बस आपको डिजिट थोड़ी चेंज मिल सकती है। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। 100% कोई भी चैप्टर हो, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, मैं आपकी 100% पूरी हेल्प करूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। आपको पता है कि आपके 20 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको बस 20 टिक लगाने हैं और आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो इन प्रश्नों को, यानी हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा और बिल्कुल आसान सा प्रश्न होगा, इतना हार्ड प्रश्न भी नहीं होंगे। ठीक है, तो उनकी भी तैयारी हम अच्छे से कर रहे हैं। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करें। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन 2017 में आया है, 18 में आया है, 2019 में आया है, 2023 में भी आया है। ये 23 वाला क्वेश्चन है। बस 2018, 17, 19 में डिजिट चेंज मिली। यहाँ 10 आ गया, जैसे 3 tan थीटा बराबर 4/3 ऐसे करके आ गया, या इसका मान साइन पूछ लिया। ठीक है, बस ये चेंज हुआ है, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने का जो तरीका है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितियाँ पढ़ी है तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और अगर नहीं भी पढ़ी है तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कैसे सॉल्व करना है इस प्रश्न को। ठीक है भाई, देखो, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये टोटल 6 मान होते हैं। इन्हें हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? LAL/K/A, यानी इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कोट का मान क्या होगा, कोसेक का मान क्या होगा, साइन का मान क्या होगा, या फिर टैन का मान क्या होगा, हम इसके थ्रू बता सकते हैं। और त्रिकोणमितीय जो होती है वो एक समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है। किस में अप्लाई होती है? समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है। इसमें नॉर्मली यानी एक कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है जिसका कोण 90 डिग्री का हो। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि 3 कोट थीटा का मान जो है वो 4 है। थीटा का कोई मतलब है कि कोई भी कोण हो सकता है, चाहे ये वाला कोण 90 डिग्री वाला, चाहे ये वाला कोण, ये छोटा हो सकता है, या ये वाला कोण हो सकता है। यानी डिपेंड करता है कि वो बंदा कहाँ से देख रहा है खड़े होकर, तो उसी हिसाब से उसके लंब। देखो नॉर्मली क्या होता है कि 90 डिग्री के कोण में, यानी एक 90 डिग्री के ट्राइंगल में जो आधार होता है वो नीचे वाला होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, और इसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइट, और ये क्या होता है? हाइपोटोनस होता है शायद आपका। ठीक है, तो इसको कर्ण बोलते हैं हिंदी में। बट जहाँ से हम देख रहे होते हैं ना, बस वहीं से कौन चेंज हो जाता है। बस देखो, कर्ण तो सेम टू सेम रहेगा, बट लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। मान लो मैं ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर मैं देख रहा हूँ किसी चीज़ को, तो मेरे हिसाब से अगर मैं इधर खड़े होकर देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से लंबा यानी ऊंचाई क्या होगी? अगर मैं इस तरह देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से ऊंचाई क्या होगी? देखो ऐसे, अगर मैं ऐसे खड़े होकर देख रहा हूँ तो मेरे हिसाब से ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई यही तो होगी। ठीक है, तो यहाँ लंब हो जाएगा इसके हिसाब से। अगर मैं कोण ए बताऊँ ना, यहाँ थीटा की जगह अगर ए होता तो ये लंब होता। ठीक है, और ये आधार हो जाता उसके हिसाब से। ठीक है, और जैसे ही मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है। तो ये बिल्कुल इस टाइप से देखने का तरीका है कि अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से ये आधार है और ये लंब है हमारा। ठीक है, बस कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ही हमें बस ये देखना है। देखो, 3 कोट थीटा बराबर 4 दे रखा है, दिया है 3 कोट थीटा बराबर 4 दे रखा है। यानी कोट थीटा का मान क्या होगा? ये गुणा में इसके साथ तो उधर जाके इसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। अब कोट थीटा का मान क्या होता है? साइन, कोस, टैन, कोट, यानी आधार बटे लंब होता है। यानी कोट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे लंब होता है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है। यानी हमारा आधार क्या है? यानी इस तरह हमें पता चला कि आधार जो है वो है 4, और लंब क्या है? लंब जो है वो है 3। हमें ये पता चल गया इस तरह। ठीक है, क्योंकि कोट थीटा का मान क्या होता है? साइन, कोस, टैन, कोट, तो आधार बटे लंब, शॉर्टकट फॉर्म लिख रखी है, आधार लंब आधार, आधार कर्ण कर्ण। ठीक है, के से कर्ण कर्ण बना रखा है। तो साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, इस तरह आपको याद रखना है। साइन, कोस, टैन, कोट, तो कोट का मान क्या है? आधार बटे लंब। तो कोट का मान हमें दे रखा है 4/3, तो यानी आधार क्या हुआ हमारा? 4 हुआ, और लंब हमारा 3 हुआ। हमें मान किसका निकालना है? कोसेक का निकालना है। कोसेक का मान हमें निकालना है साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, यानी कर्ण बटे लंब निकालना है हमें। तो कर्ण तो हमें दे ही नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें कर्ण और लंब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? आधार हमें 4 दे रखा है, आधार हमें 4 दे रखा है, और लंब हमें दे रखा है 3। तो भाई कर्ण देखो, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। लिखो, पाइथागोरस
प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना वो कर्ण होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर लिख दो, कर्ण का स्क्वायर, आधार हमारा क्या है 4 दे रखा है, और लंब हमें क्या दे रखा है 4 का स्क्वायर, और लंब है हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, यानी टोटल क्या हो गया 25 हो गया। और यहाँ कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर 25 निकला है, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण निकलेगा स्क्वायर उधर जाकर रूट में बदल जाता है, तो 25 का वर्गमूल, यानी कर्ण क्या निकलेगा हमारा 25 का 5 निकलेगा, 5 5 25, तो यानी कर्ण हमारा निकला 5। अब हमारे पास कर्ण भी है, आधार भी है, आधार हमें पहले से ही पता है आधार क्या है 4 है, और लंब भी है, हमें पता है कि लंब क्या है हमारा 3 है, ठीक है। हमें तीनों चीज़ पता चल गई। अब बस हमें क्या करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कोसेक का मान क्या होता है कोसेक थीटा निकालना है ना, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब लिखो, कोसेक कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो बस इसे हम क्या करेंगे, कर्ण क्या है हमारा 5 और लंब क्या है हमारा, लंब क्या है 3 है। तो बस इस तरह हमें पता चल गई कोसेक थीटा का मान क्या है, कोसेक थीटा का मान क्या है 5/3। तो बस इस तरह हमें क्या करना है कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा, भाई हमारा सही आंसर है जी ओ, बिल्कुल 100% सही है, कोई गलत नहीं कह सकता। तो 5/3 हमारा मान निकल के आया। तो इस तरह हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना। देखो यार, अगर समझ में ना आए, पहले वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, और 2 बार देखो, तब भी समझ में ना आए तो फिर बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर लो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा, और बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहने देने का आपको, बिल्कुल भी, ठीक है। बस तरीके से समझना होता है। अगर आप मेरे पास सामने होते तो अब तक का मैं समझा चुका होता, बट आप थोड़े दूर हो यार, ठीक है। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो इस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, बट आप ऐसी क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा पक्का। तो बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और देखो, वीडियो को शेयर करना है चाहे जितना हो सके, क्योंकि आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छे से हो सके, और एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन, चाहे वो 6 नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, हम सभी क्वेश्चन आराम से सीखेंगे, और बिल्कुल बोर्ड में आए हुए सभी क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम सीखेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।